हेलो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन है कि एक बाइनरी स्टार है कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स। एक का मास है 22 गुना और बी का मास है 11 गुना। वेयर एम एस इज द मास ऑफ द सन, दे आर रोटेटिंग अबाउट their center of mass which is stationary. The ratio of the total angular momentum of the binary system to the angular momentum of star B about the center of mass is। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि आपको बोला गया कि दो स्टार है, एक ए है एक बी है, और इसमें जो मास दिया हुआ है ए का वो है 22 ms और बी का मास है 11 ms। तो जो ज़्यादा यहाँ पर भारी है वो ए के तरफ होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके तरफ लाई करेगा। मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पे, और टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि आर है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये 0,0 पर है, ये है -x,0 पे इस तरफ, और ये है r -x,0 पे। ठीक है, तो देखिए आप सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो आराम से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। XCOM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको दे देगा XCOM का वैल्यू 0, मास 1 माने ए है, उसको लिखिए 22 ms, और आपका x1 जो है वो है -x प्लस m2 है 11 ms, और आपका x2 है r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया। डिनोमिनेटर को कर दीजिए उधर 0, तो ये आ जाएगा 22 ms इंटू एक्स, पॉजिटिव हो गया इस तरफ आके 11 ms इंटू आर माइनस एक्स। ये आपका दो बार में कैंसिल हो जाएगा, माने कि 2x और उधर से x, तो 3x इक्वल टू आर, माने कि x इक्वल टू आर बाई 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए पोजीशन दोनों का। अब हम लोग को पूछा है रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार बी। तो सिस्टम में कौन कौन आएगा, ए और बी दोनों आएगा, तो आई ओमेगा ए का प्लस आई ओमेगा बी का डिवाइडेड बाय आई ओमेगा बी का। ये हम लोग को पूछा एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा है। देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LS बाई LB इक्वल टू आई ओमेगा ऑफ ए डिवाइडेड बाई आई ओमेगा ऑफ बी प्लस 1, है ना, डिवाइड कर दिए। अब देखिए ओमेगा जो है ना दोनों ए और बी के लिए सेम होगा। ओमेगा का मतलब होता है V बाई आर, V बाई आर। देखिए जो ज्यादा दूर है, बी ज्यादा दूर है ना, तो उसका भी कम होगा, और जो नजदीक है सेंटर ऑफ मास का वो ए है, तो उसका आर कम है, तो उसका भी का वैल्यू भी आपका कम होगा। समझ रहे हैं, जैसे कि बी क्या है, आपका सेंटर ऑफ मास से दूर है, तो आर बढ़ गया है, तो उसका भी कम रहेगा, और जो सामने होगा उसका आर कम है, दूरी कम है, तो दूरी कम होने की वजह से सेंटर ऑफ मास से उसका भी जो है वो भी कम रहेगा, और ओमेगा दोनों के लिए सेम रहेगा। ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप ए का बात करिए चाहे बी का, क्योंकि सेम टाइम में दोनों सेम एंगल को, थीटा को यहाँ ट्रेस करेगा। समझ गए, तो इसीलिए ये ओमेगा आपका यहाँ पर दोनों केस में सेम रहेगा, तो आप इसको काट दीजिए। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए बाय आई बी प्लस 1। आई ए का मतलब हो गया मास ऑफ ए इंटू डिस्टेंस ऑफ ए का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी इंटू डिस्टेंस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 1। मास ऑफ ए कितना था, मास ऑफ ए है कितना आपका 22 ms, और आर ए कितना है, तो आर बाई 3 दूरी पर है, इसका है 11 ms, और ये r माइनस एक्स माने कि r माइनस आर बाई 3, 2r बाई 3 दूरी पे है, प्लस 1। देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, r बाई 3 पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका
2 इंटू 1/4 प्लस 1, माने कि 1.5 प्लस 1 जो कि फाइनली दे देगा आपको 1.5। तो ये 1.5 इसमें जो फाइनल आंसर हम लोग का रहेगा 1.5। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।